सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। देश के विभिन्न राज्यों से प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जुड़े हुए सभी साथियों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं सुरेंद्र सिंह बोरा YouTube चैनल में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि जो बीएड वर्सेज बीएसटीसी का केस है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसको लेकर के तमाम तरीके की भ्रांतियां भी सोशल मीडिया में चलाई जाती हैं, करेक्ट जानकारियां भी बहुत कम दी जाती हैं। तो इसलिए जो है कि आज मैं उस प्रकरण पर जिक्र कर रहा हूं, जो प्रकरण एक सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान बीएड वर्सेज बीएसटीसी की जो आपसी विवाद है, उस विवाद में जो है कि एक ब्रिज कोर्स का जिक्र उठा हुआ था। ब्रिज कोर्स, अब देखिए, ब्रिज कोर्स के बारे में आपने देखा होगा, प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर एलिमेंट्री टीचर्स, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत स्वायत्त संस्थान है, जो ऑटोनोमस बॉडी जिसको कहते हैं, कि इनके एमएचआरडी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से इसको कराया गया। तो सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे राज्यों में, जैसे कल मेरा बिहार में भी उन लोगों से जो गवर्नमेंट टीचर बन चुके हैं, बीएड वाले 10 महीने से गवर्नमेंट टीचर बने हुए हैं, तो उन्होंने भी कहा था ये ब्रिज कोर्स होता क्या है और क्या चीज़ है ये ब्रिज कोर्स। और अन्य जगहों पर भी जो है कि ब्रिज कोर्स के बारे में बात होती है, लेकिन कौन कराता है, क्या कराता है, नहीं पता है। जैसा कि आपको पता है कि जो बीएड वाले प्राथमिक में एलिजिबल थे और जो टर्म एंड कंडीशनें थी वो भी उत्तराखंड राज्य में, आपको मालूम है, टर्म एंड कंडीशन के आधार पर डाइट संस्थानों से 6 महीने का विशिष्ट बीटीसी कराया जाता था। 2016 में जो राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में बीएड प्रशिक्षित सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए हैं, उन लोगों ने भी एनआई माध्यम से जो है कि ब्रिज कोर्स किया। और ब्रिज कोर्स जो है कि उन्हीं लोगों के साथ करा जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे थे बीएड प्रशिक्षित, तो उन लोगों के लिए भी अनिवार्य था, ये भारत सरकार का प्रोग्राम था। तो अब बात ये आती है कि आरटी के मानकों के अनुसार है या नहीं है। कई चीज़ें जो होती है कि आरटी के मानकों के अनुसार नहीं है। जो एक्चुअल में जो एनसीटी का रूल है 2018 का, जो है कि 28 जून 2018 का, उसको भी जो है कि आरटी के मानकों के अकॉर्डिंग नहीं माना जा रहा था। अब जो लोग प्रशिक्षित हैं, जो लोग जो हैं कि ब्रिज कोर्स किए हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के सेवा नियमावली में भी है और भारत सरकार के जो गजट में है उसमें भी, जो शिक्षा संबंधी गजट है उसमें भी ये चीज़ें उल्लेखित हैं, पहले करो या बाद में करो। बहुत सारे लोग जो है कि मुझे गाइड करते रहते हैं और उनके कई तरीके के कमेंट आते हैं कि आपकी बातों में हंसी आती है, एनसीटी के रूल को मजाक समझ रहा है, ये रूल तो ऐसा रहेगा वैसा रहेगा। तो इस तरीके के जो है कि उन लोगों के लंबे चौड़े जो कमेंट आते हैं, कोई नहीं, लेकिन मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। कहीं न कहीं वो भी हमें जो है कि एक प्रेरणा देते हैं कि आने वाले जो है कि कई लोग कहते हैं कि हमें इतनी जानकारी पहले से ही मालूम है, आपने क्या कद्दू में तीर मार लिया। तो इसी भांति जो है कि मैं आपको बता देता हूँ, जो ब्रिज कोर्स का सिलेबस था, तो जिन लोगों ने सिलेबस की बात करी हुई है और आरटी के मानकों के अनुसार था, तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ा, एलिमेंट्री एजुकेशन कंटेस्ट कंसर्निंग एंड चैलेंजेस। देखिए, प्रारंभिक शिक्षा में का संदर्भ और चिंताएं, चुनौतियां। तो प्रारंभिक शिक्षा में ये जो पहला सब्जेक्ट है कि एलिमेंट्री एजुकेशन कंटेस्ट कंसर्निंग एंड चैलेंजिंग, देखिए, संदर्भ और जो चिंताएं हैं, चुनौतियां हैं, ये पूरा जो है कि विद्यालयी शिक्षा कैसी हो, क्या उसके लिए आवश्यकता है, किन मानकों के अनुसार शिक्षा देनी चाहिए, क्या बच्चे की आवश्यकता है, क्या टीचर्स की आवश्यकता है, क्या स्कूल मैनेजमेंट की आवश्यकताएं हैं, ये पूरा जो है कि ये सब्जेक्ट ही आरटी के मानकों के अनुसार बना हुआ है, जिसको जो है कि ब्रिज कोर्स में या जो है कि डीएलएड में जो है कि ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। उसके अलावा जो है कि अंडरस्टैंडिंग
एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड, देखिए अब जो है प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को समझना दूसरा सब्जेक्ट जो है कि बहुत सारे लोग ने क्या कहा कि जो बीएड वाले हैं वो जो है कि इसको नहीं पढ़ते हैं, कि पेडागोजी को नहीं पढ़ते हैं। तो आपको एक चीज़ ये चीज़ बता देता, बीएड वाले भी उस पेडागोजी को पढ़े हुए हैं जो डीएलएड वाले पढ़ते हैं, और जो ब्रिज कोर्स करते हैं उन लोगों को भी ये चीज़ पढ़ाई जाती है। इसके अलावा जो है कि करिकुलम एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, देखिए शिक्षण और अधिगम का जो प्रक्रिया है, अधिगम प्रक्रिया है, उस चीज़ को भी यहाँ पर पढ़ाया जाता है। अब आपको अगली बात बता देता हूँ कि पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, यानी कि स्कूल के विषयों का शिक्षा शास्त्र, यानी कि जो बच्चों की साइकोलॉजी है उस पेडागोजी को शिक्षा शास्त्र जो सब्जेक्ट की पेडागोजी भी बीएड वाले पढ़ते हैं उस 6 महीने के उस प्रशिक्षण में, जिसको आप विशेष पाठ्यक्रम कह रहे हैं या ब्रिज कोर्स कह रहे हैं। बहुत सारे लोग क्योंकि इस चीज़ को समझ नहीं पाते, क्योंकि इसमें किसी ने भी फोकस नहीं करा, किसी भी जो भी सोशल मीडिया में अपनी वीडियो को डाल रहे हैं वो लोग इन चीज़ों में फोकस नहीं करते हैं कि उन्होंने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। और उसके अलावा जो विभागीय अधिकारी हैं, विभागीय अधिकारी भी उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं कि इन लोगों ने क्या पढ़ा है, इनकी ट्रेनिंग का जो शेड्यूल था वो क्या था, इनका जो करिकुलम था, ट्रेनिंग करिकुलम था वो क्या था क्या नहीं था, उस चीज़ को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। ये बहुत सोचने समझने वाली बात है। तो इसीलिए जो है कि मैंने आज के वीडियो के माध्यम से जो उन महत्वपूर्ण जो विशेष ट्रेनिंग है आरटीई के मानकों के अनुसार है, तो उस ट्रेनिंग में फोकस किया हुआ है। उस ट्रेनिंग में फोकस करते हुए ही मैंने ये वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयास करा कि असल में चीज़ें हैं क्या, कि आरटीई के मानक क्या होते हैं और नॉन मानक क्या होते हैं। ये चीज़ है कि इसको कैसे इन्होंने चैलेंज किया हुआ है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे राज्यों में चैलेंज हुआ है। यूपी में जो लोग प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक बने हुए उन लोगों की भी नौकरी को चैलेंज किया है, बिहार में चैलेंज किया है, बंगाल में चैलेंज किया हुआ है, और ऑलरेडी आपने देखा कि राजस्थान में चैलेंज किया हुआ है। इसके अलावा जो एक उनका जो ट्रेनिंग का शेड्यूल होता है कि उन्होंने कहा कि अनुभव भी ज़रूरी है, प्रैक्टिस एक्टिविटीज़ जो है कि प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ प्रयोगात्मक जो गतिविधि है वो भी ज़रूरी होती है, कि ऑलरेडी जो लोग प्रयोगात्मक गतिविधि हैं उन प्रयोगात्मक गतिविधि को भी कहते हैं। जैसे स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ होती है जो स्कूल पर आधारित गतिविधियां हों, और वर्कशॉप बेस्ड जो कार्यशाला पर है तो वो भी होता है। इसके अलावा जो है कि ऑलरेडी वो लोग जो है कि प्रैक्टिस में रहते हैं, तो बीएड वाले प्रैक्टिस में रहते हैं। तो ये चीज़ है। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि यहाँ पर बहुत सारे जो है कि एनसीटी के भी सेमिनार होते हैं, तो उन सेमिनारों में भी बहुत बार जो है कि चाइल्ड साइकोलॉजी का जिक्र होता है, कि एजुकेशन साइकोलॉजी का जिक्र होता है। उस साइकोलॉजी को ये लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, तो जिसके माध्यम से कि इन लोगों को आप जो है कि ये नहीं कह सकते हैं कि आपका प्रशिक्षण आरटीई के मानकों के अनुसार है या नहीं है। बीएड ब्रिज कोर्स का जो प्रशिक्षण है वो आरटीई के मानकों के अनुसार ही है। कई लोगों का मानना है कि जो विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है ब्रिज कोर्स जो एनसीटी के गजट में भी है और राज्य की सेवा नियमावली में, ये एक्चुअल में क्या आरटीई के मानकों के, मैंने सबसे पहले आपको बता दिया प्रारंभिक शिक्षा का संदर्भ, चिंताएं एवं चुनौतियां, ये पूरी तरीके से जो है कि आरटीई के मानकों के बेस्ड में है। उसके अलावा जो है कि प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को समझना, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे को समझना, करिकुलम पाठ्यक्रम और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, ये भी जो है कि आपको पता ही है। तो स्कूल विषयों का शिक्षा शास्त्र, प्रत्येक सब्जेक्ट के जो पढ़ाने का तरीका होता है पेडागोजी किस आधार पर आप पढ़ाएंगे, तो ये चीज़ें तो आपने देखा कि उसके अलावा देखिए क्यों प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। देखिए सबसे पहली चीज़ होती है कि आज की तारीखों में शिक्षकों की योग्यता में सुधार का उपाय एक नया कंसर्न है, कि जितना वेल क्वालिफाइड टीचर होगा उतना चाहे बेस एजुकेशन के लिए भी बढ़िया रहे। क्यों बीएड वाले अपना दावा करते हैं? क्योंकि शिक्षकों की योग्यता में सुधार का उपाय एक पहला पॉइंट है शैक्षिक ज़रूरतों का आकलन, कि देखिए जितना विशेषज्ञ होगा कि उन शैक्षिक ज़रूरतों का आकलन, शिक्षकों का उत्तरदायित्व,
देखिए शिक्षकों का उत्तरदायित्व, उसके अलावा जो आवश्यकता है बच्चों को, मान लिया जाए 10+2 का एक अध्यापक है, उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं हम। जो चीज़ उनके लेवल से ऊपर है उस लेवल को बच्चे की आवश्यकता, देखिए आवश्यकता बच्चों की आवश्यकता जिज्ञासु होते हैं प्राइमरी में, तो उनकी जिज्ञासाओं तक पहुंचना जो है कि उस जिज्ञासा तक पहुंचने का बच्चा हमेशा प्रयास करता है। तो उनका निदान कैसे करेंगे, निदान करना भी जो है, तो जितना वेल क्वालिफाइड टीचर होगा, बहुत सारे लोग जो है कि मेरी बात से सहमत नहीं होते हैं, तो जितना वेल क्वालिफाइड होगा तो उतनी आवश्यकताओं का, जो बच्चों की जो आवश्यकता होगी उनका निदान भी उतनी ही ज़रूरी होगा। तो आप देखिए कि क्या है और क्यों जो है कि इसमें जो है कि बीएड वाले अपने दावे को समझ रहे हैं। तो आपने देखा कि प्रारंभिक शिक्षकों के लिए जो व्यावसायिक विकास कार्यक्रम ब्रिज कोर्स है, पीडी पैड के अंतर्गत जो भी मुख्य विषय हैं उनको पढ़ाने के लिए या और डीएलएड वालों को भी पढ़ाया जाता है। एलिमेंट्री एजुकेशन में कंटेस्ट एंड कंसर्निंग एंड चैलेंजेस, प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ और चुनौतियों में आरटी के अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शैक्षिक जो एक शिक्षा जो है कि एक मौलिक अधिकार बन गया है। तो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के बावजूद भी शिक्षा के क्षेत्र में तमाम चुनौतियां का सामना करना पड़ता है। उन चुनौतियों को ऐसे उपायों के माध्यम से सॉल्व करना, उन चुनौतियों के लिए ऐसे उपाय तलाशे जाते हैं जो अध्यापकों के माध्यम से विकास संसाधन को जुटाकर या तैयार किए जा सकते हैं। यही चीज़ें हैं, इसीलिए जो है कि मेरे हिसाब से मेरा मानना है, मैंने आपको विभिन्न पॉइंटों पर फोकस करते हुए बता दिया है कि निश्चित रूप से बीएड वालों को प्राथमिक एजुकेशन में लिया जाना चाहिए, क्योंकि जो आपको मैंने विषयों की बात बता दी है कि जो भी चिंताएं हैं, कंसर्निंग है या चैलेंजेज हैं, तो उन चैलेंजेजों के आधार पर जो है कि प्राइमरी के लिए बीएड बहुत ही सूटेबल है। बहुत सारे साथियों को मेरा वीडियो पसंद नहीं आएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि बीएड क्यों ज़रूरी है प्राइमरी में, आपको मैंने बता दिया है बीएड प्राइमरी में क्यों ज़रूरी है, इसको बहुत ज़रूरी देखना है। साथियों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आपको तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय उत्तराखंड।